हाय फ्रेंड, आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाऊंगी टैली में कॉस्ट सेंटर कैसे करते हैं। तो आपके मन में आया रहेगा कॉस्ट सेंटर क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। अगर सरल शब्द में बात करें तो कॉस्ट सेंटर का अर्थ एंट्री करते समय होने वाले एक्सपेंसेस को एंट्री में कैसे दिखाते हैं। मीन्स जैसे आपके पास एक एंट्री है कि आपने सैलरी दिया है, तो सैलरी दिया है तो आप इस कैसे एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस एंट्री में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें पता नहीं चल रहा है कि सैलरी मैंने किसको दिया, कितना दिया है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि टैली में कॉस्ट सेंटर कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं हमारी जो सबसे पहली कंपनी थी स्मार्ट बाइट कंप्यूटर, हमने इसको पहले सिलेक्ट करके रखा है। फिर उसके बाद आपको F11 की प्रेस करनी है। F11 आप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको अकाउंटिंग फीचर्स में आना है और यहाँ पे आपको कॉस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर ये ऑप्शन यस करना है। फिर उसके बाद मेंटेन मोर देन वन पेरोल ऑफ और कॉस्ट कैटेगरी ये ऑप्शन को यस करना है। ये दो ऑप्शन को यस करेंगे तब भी मतलब एनेबल करेंगे तो भी जाके ये ऑप्शन वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इतना होने के बाद आपको जो आप करने वाले, जैसे मैंने आपको एक सैलरी का एग्जांपल बताया, वैसे ही जैसे कि अगर समझो मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपने क्या किया है कि एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय ने स्टेशनरी के लिए खर्चा किया और उसने एंट्री की स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश इतने अमाउंट का, मतलब फॉर एग्जांपल 1000 का। तो आपने अभी हिसाब कर रहे हैं और हिसाब करते समय उसने लिखा था स्टेशनरी 1000 का, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो स्टेशनरी में उसने क्या क्या लाया था। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि उसने रजिस्टर लिया था 200 रुपये का, फिर नोटबुक लाई थी 50 रुपीज़ की, फिर उसके बाद प्रिंट पेपर लाए थे, ऐसे खर्चे उसने लिखे। तो ऐसे खर्चे को हम कॉस्ट सेंटर में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सैलरी का बात करें तो हम लोग सैलरी का लेजर बनाते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर और क्रिएट। तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल। ये ऑप्शन को आपको यस करना है तभी जाके वो यहाँ पे अनेबल होगा और एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे अगर आप स्टेशनरी का बना रहे हो तो आपने जो जो एक्सपेंसेस किए थे उन सब का लेजर बनाना पड़ेगा। अभी मैंने फिलहाल सैलरी बता रही हूँ तो मैंने इसके लिए सैलरी का बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी मतलब आप सैलरी दिया, अभी आपको देखने का आपने कौन से ब्रांच को कितना दिया। तो आपके 2-3 ब्रांचेस है, तो फिलहाल मैं अभी 2 ब्रांच का बना रही हूँ। तो हमारा 2 ब्रांच में एक है कल्याण ब्रांच हमारी और दूसरी है ठाना ब्रांच। अभी 2 ब्रांच मैंने बनाए। फिर उसके बाद आपको आना है कॉस्ट सेंटर, क्रिएट। अभी सबसे पहले आपकी कौन सी ब्रांच थी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कल्याण। अभी कल्याण में जो जो एम्प्लॉय थे आप उनका नाम आप पे डालना, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो। अगर आपने स्टेशनरी लिया रहेगा तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेशनरी डालनी है, मत ऐसा। तो जैसे अभी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे जो आपका एक है तेजल, फिर उसके बाद है समीर, फिर उसके बाद है राधिका। ऐसे आपके 3 एम्प्लॉय हैं। वैसे अगर आपको ठाना का भी बनाना है तो बैक स्पेस करके यहाँ पे ठाना में आ जाइए। तो यहाँ से ठाना सिलेक्ट कीजिए। तो ठाना में कौन कौन है, एक है ओम, फिर उसके बाद है शिवानी, फिर उसके बाद है रानी के, और कोई रहेगा तो और किसी का भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने 3 लिए हैं। फिर एस्केप करके यहाँ पे आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में, और हम लोग जैसे नॉर्मल पेमेंट का एंट्री करते हैं वैसे पेमेंट सैलरी, अपने सैलरी कितना दिया है, जैसे समझो 50,000 रुपीज़ मैंने खर्चा किया है। तो 50,000 रुपीज़ आप कौन से ब्रांच के लिए दिए थे अपने कल्याण ब्रांच में। तो कल्याण ब्रांच में आपने किसको किसको दिया था, जैसे राधिका को आपने दिया था 15,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आपने समीर को दिया 18,000। अगर समझो आपने ऐसा कुछ अमाउंट पॉइंट में भी दिए, वो भी अगर डालेंगे ना तभी भी वो बराबर आ जाएगा। फिर आपने तेजल,
तो तेजल को आपने कितना दिया था, इतना। तो ऐसा आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं डिवाइड कैश। वैसे अगर आपने थाने के ब्रांच को आपको करना है तो थाने के ब्रांच में आपने दिया था 80,000 रुपीज़ और यहाँ पे डालना है थाने। ओम के लिए डाला आपने 25,000। फिर उसके बाद रानी को आपने दिया था 23,000 और बाकी का बचा हुआ शिवानी को था, तो शिवानी का और एंटर। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट सेंटर। फिर उसके बाद अभी आपको डिस्प्ले चेक करना है, तो डिस्प्ले में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, समरी। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज कल्याण में कौन कौन से एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया और टोटल कितना दिया था। वैसे थाना का आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर को। वैसे अगर आपको कॉस्ट सेंटर ऐसे पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का देखना है तो यहाँ से पर्टिकुलर एम्प्लॉय, या फिर लेजर वाइज देखना है तो यहाँ पे लेजर वाइज भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार हम टैली में कॉस्ट सेंटर करते हैं। अभी हम कल मिलते हैं, कल अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।